हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शरद चौहान और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल शरद सर हेल्पलाइन में। सबसे पहले तो 69,000 भर्ती के 90-97 पर सफल सभी अभ्यर्थियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं, क्योंकि आज आपकी फाइनल आंसर की आ गई है, जिसका आपको पिछले 1.5 साल से बेसब्री से इंतज़ार था। तो गाइज़, आज PNP ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट atrexam.upsdc.gov.in पर संशोधित उत्तर कुंजी को अपलोड कर दिया है। आप हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन करने के बाद आप जैसे ही फाइनल आंसर की पर क्लिक करेंगे तो वहां से आप आंसर की को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप में उसको सेव करके अपनी OMR सीट से उसको टैली कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। गाइज, आप सभी को बता दूं कि PNP ने सभी आपत्तियों को दरकिनार करते हुए केवल हिंदी विषय के 3 प्रश्नों पर कॉमन नंबर दिए हैं, यानी कि सभी को समान अंक मिलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं फाइनल आंसर की के बुकलेट A में, यानी कि सेट A में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 6। और इसी तरह से आप अगर नीचे देखेंगे सेट B में क्वेश्चन नंबर 30, 31 एंड 33। इसी प्रकार देखिए नीचे सेट C में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 58, 59 एंड 61। सिमिलरली सेट डी में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86, 87 एंड 89। ये तीनों वही प्रश्न हैं। देखिए हर सेट में हिंदी के तीनों प्रश्न हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कवि और लेखक के बारे में सिलेबस में कोई जिक्र नहीं था। कवियों और लेखकों से संबंधित जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनको इस सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया था, इसीलिए ये तीनों प्रश्न आपके आउट ऑफ सिलेबस थे, यानी कि पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न थे। तो इसी पर विचार करते हुए PNP ने सभी को 3 प्रश्नों पर कॉमन अंक दिया है, समान अंक दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस कैंडिडेट का कितना नंबर बढ़ा है, कितना नहीं बढ़ा है, या किसी का कोई अंक कम हुआ है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इस फाइनल आंसर शीट के रिलीज होने के बाद किसी भी कैंडिडेट का 1 अंक भी कम नहीं हुआ है और ना ही हो सकता है। आप इस चीज़ को इस तरह से समझिए कि अगर ये तीनों प्रश्न पहले से किसी के सही थे तो उनका जो इंक्रीमेंट होगा वो होगा +0, यानी कि उनका 1 भी अंक नहीं बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद जो कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनका 1 प्रश्न पहले से गलत था, इन तीनों में से 1 प्रश्न गलत था, बाकी 2 प्रश्न सही थे, तो जो वो 1 प्रश्न गलत था उस पर कॉमन अंक मिलने की वजह से 1 अंक उसका बढ़ जाएगा। उसके बाद तीसरी कैटेगरी ऐसी होगी जिन लोगों का इन तीनों प्रश्नों में से 2 प्रश्न गलत थे, 1 प्रश्न सही था, तो सही पर तो कुछ नहीं मिलेगा, वो पहले से सही है। लेकिन जो गलत थे अब समान अंक मिलने की वजह से उनका +2 हो जाएगा, यानी कि 2 अंक बढ़ जाएंगे। और जो लास्ट कैटेगरी होगी जिनके ये तीनों प्रश्न गलत थे, पहले इन तीनों में से 1 भी प्रश्न सही नहीं था, अब उनको +3 यानी कि 3 नंबर बढ़कर मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो इंक्रीमेंट की कैटेगरी बनती हैं, टोटल 4 कैटेगरी बनती हैं, +0, +1, +2 या फिर +3। लेकिन हिंदी विषय के इन 3 प्रश्नों में कॉमन अंक मिलने के कारण किसी का 1 भी अंक कम नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें इसके अलावा कि क्या इस आंसर की में किसी और प्रश्न के आंसर में भी हेर फेर हुआ है, कुछ फेरबदल हुआ है, तो जितना मैंने अभी तक इस आंसर की को स्टडी किया है आपको मैं बता दूं, साइंस में यानी कि विज्ञान में 1 प्रश्न का उत्तर बदला गया है। मैं आपको दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं ये साइंस का क्वेश्चन था। सेट A में क्वेश्चन नंबर 79, द वॉल्यूम ऑफ 4.4 ग्राम CO2 एट NTP विल बी, यानी कि 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का NTP पर आयतन कितना होगा। तो पहले की जो आपकी उत्तर कुंजी थी, जो पहले आई थी, यानी कि 8 जनवरी को, उस उत्तर कुंजी में इसका जो उत्तर बताया गया था वो ऑप्शन 1 बताया गया था, यानी कि 22.4 लीटर। लेकिन आज जो संशोधित उत्तरमाला आपकी आई है, इस उत्तर कुंजी में इसका उत्तर अब सेकंड ऑप्शन दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2.4 लीटर। तो अभी ये करेक्शन इसमें देखने को मिला है। तो जिन लोगों का पहले ऑप्शन नंबर 2 उन्होंने भरा था, लेकिन पहले वाली उत्तरमाला की वजह से उनका वो आंसर गलत हो रहा था, अब संशोधन होने के बाद जिन्होंने भी ऑप्शन 2 भरा होगा उन सभी ऐसे कैंडिडेट्स का 1-1 अंक बढ़ जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 79 की वजह से। सेट A में ये क्वेश्चन नंबर 79 है, बाकी सेट्स में भी ये साइंस में आप इसको ढूंढ लेना कौन से नंबर पर है। लेकिन आप इस बात को नोट डाउन कर लीजिए कि NTP पर 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर चेंज किया गया है, यहाँ पर फेरबदल देखने को मिला है। इसके अलावा भी अगर किसी विषय में आप सभी को कोई जानकारी मिलती है तो आप कमेंट करके मुझे भी बता सकते हैं कि किसी भी विषय के किसी और प्रश्न में ऐसा फेरबदल अगर देखा गया है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा।
इसके बाद देखिए बात कर लेते हैं, कुछ लोगों के मुझे कमेंट आए, काफ़ी लोगों को इस बारे में डाउट्स हैं कि जो ये हिंदी के 3 प्रश्नों पर कॉमन अंक दिए गए हैं, तो इन 3 अंकों के बढ़ने से अब रिजल्ट कैसे घोषित किया जाएगा, यानी कि रिजल्ट घोषित करने का आधार क्या होगा। कुछ लोगों का कहना है कि क्या 147 अंकों में से रिजल्ट घोषित किया जाएगा या फिर 150 है। तो मैं आप सभी को बता दूं, देखिए इस भर्ती में 90-97 इतना प्रचलित हो चुका था कि अब अगर पासिंग मार्क को 90-97 से कम करके 88 या 95 किया जाता है तो उससे हमें किसी को नुकसान तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन एक बड़ी विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। तो पीएनपी बिल्कुल भी ऐसा डिसीजन नहीं लेगी कि रिजल्ट 147 अंकों में से घोषित किया जाए। तो आप इस बात से एकदम निश्चिंत हो जाइए कि रिजल्ट तो आपका देखिए 150 अंकों में से ही निकाला जाएगा। तो जो सिस्टम मैंने आपको बताया है +0, +1, +2 या +3 वही लागू किया जाएगा। जिनके ये तीनों प्रश्न गलत थे उनको +3 यानी कि 3 अंकों की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और जिनके ये तीनों प्रश्न पहले से सही थे उनका एक भी अंक बढ़ेगा नहीं। लेकिन साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया है कि उनका कोई अंक कम भी नहीं किया जाएगा। तो आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो 150 अंकों में से ही आएगा, यानी कि आपके जो पासिंग मार्क्स रहेंगे वो 90 और 97 ही रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट की। तो देखिए इससे पहले मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया था, आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें शिक्षा मंत्री द्विवेदी जी ने अपने आप खुद से ये बताया है कि आपका रिजल्ट कल परसों में जारी कर दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि रिजल्ट से पहले एक छोटी सी विज्ञप्ति जारी होगी, जिस विज्ञप्ति में ये चीज़ मेंशन की जाएगी कि कितने कैंडिडेट्स परीक्षा में उपस्थित हुए, कितने सफल हुए, ये संख्या उसमें मेंशन की जाएगी। और उस विज्ञप्ति के लगभग 10-12 घंटे बाद या 10 से 15 घंटों के बीच में ही आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। आप ये मान के चलिए कि अगर वो विज्ञप्ति आज जारी कर दी जाती है तो कल आपका 100% रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर विज्ञप्ति कल जारी होती है तो रिजल्ट आपका परसों तक आ पाएगा। और रिजल्ट के बाद की जो प्रक्रिया होगी उसके बाद आप सभी जानते हैं, उसके बाद सहायक अध्यापक भर्ती के लिए एक नया विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिस विज्ञापन में सारे रूल रेगुलेशन 75 जिलों की लिस्ट डिटेल में आपको बताई जाएगी और आपको सारे रूल रेगुलेशन बताए जाएंगे किस तरह से ये भर्ती प्रक्रिया आगे होनी है। बस अब आप सभी लोग धैर्य बनाकर रखिए और इंतजार कीजिए रिजल्ट से पहले आने वाली विज्ञप्ति का। जैसे ही विज्ञप्ति आती है समझ लीजिए आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, बस देर होगी उसके वेबसाइट पर अपलोड होने की। अपने सभी व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक आंसर की नहीं देखी है तो मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आंसर की का लिंक प्रोवाइड कर दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप वेबसाइट ओपन कर सकते हैं और वेबसाइट पर जाकर आप आंसर की डाउनलोड करके अपनी OMR शीट से उसका मिलान कर सकते हैं। जिन लोगों को अपना गुणांक चेक करना है, गुणांक बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो गुणांक को चेक करने के लिए जो हमारा एक वीडियो है चैनल पर अपलोडेड है, आज की हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो गुणांक चेक करने वाली वीडियो आपको मिल जाएगी और आप उस वीडियो की सहायता से अपना गुणांक आसानी से चेक कर सकते हैं। आई होप कि हमारे चैनल द्वारा आपको हमेशा सही सूचना सही समय पर दी जाती है। तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। जितने भी लोग 90-97 पर सफल हुए हैं आप सभी के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल का लिंक उनको प्रोवाइड कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें और उनको भी सही सूचना सही समय पर मिल सके। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।